नमस्कार। आज हम एकार्ट टॉले की किताब द पावर ऑफ नाउ इसके कुछ अहम हिस्सों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। स्रोत ये बताते हैं कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है और इसका रास्ता है वर्तमान क्षण, मतलब अभी। तो आज की इस पड़ताल का मकसद यही है कि इस किताब से वो मुख्य विचार समझें कि कैसे हम अतीत और भविष्य की जो चिंता है उसे छोड़कर अभी में जीना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अपने मन की दुनिया में ही खोए रहते हैं, या तो पुरानी बातों में उलझे हुए हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में। और इसका नतीजा वही तनाव, असंतोष। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी बात है जिस पर टॉले ध्यान दिलाते हैं। उनके हिसाब से हम अपने विचारों के शोर में मतलब लगातार सोचते रहते हैं। दिमाग में एक आवाज चलती रहती है ना, ये अच्छा, वो बुरा, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं। और ज्यादातर लोग इसी आवाज को, इसी सोचने की प्रक्रिया को मैं समझ लेते हैं। एकार्ट इसे सिर्फ थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, थिंकिंग मतलब हम जो सोच रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर बीइंग का विचार आता है, हमारा असली अस्तित्व जो विचारों से परे है। टॉले कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को बस देखने लगते हैं, बिना उनमें उलझे, जैसे आकाश में बादल देखते हैं ना, बस वैसे उनसे एक दूरी बना लेते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप के यानी बीइंग के करीब आने लगते हैं। विचारों से ये दूरी बनाना ही पहला कदम है। अच्छा, तो फिर ये जो मैं की भावना है जिसे लोग ईगो या अहंकार कहते हैं, उसके बारे में किताब क्या कहती है? लगता है यही हमें उलझाए रखती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब के अनुसार ईगो हमारी वो झूठी पहचान है जो हमने बाहरी चीजों से बना ली है, जैसे कि मैं मेरी नौकरी हूँ, मैं मेरा पैसा हूँ, मैं मेरी राय हूँ। समझ रही हैं? और ये पहचान हमेशा थोड़ी असुरक्षित महसूस करती है, इसीलिए इसे लगातार या तो अतीत की कहानियों की जरूरत पड़ती है, दुख की या सुख की, या फिर भविष्य की उम्मीदों और डरों की। टॉले का एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि ईगो जो है वो वर्तमान क्षण में टिक ही नहीं सकता। टिक नहीं सकता? क्यों? क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ वास्तविकता होती है, और ईगो को कहानी चाहिए जीने के लिए। अच्छा, तो अगर ईगो वर्तमान में नहीं टिक सकता तो पूरी तरह अभी में रहना ही उसे कमजोर करने का तरीका हुआ? एकदम सही कहा। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, सजग होते हैं, तो ईगो को वो ऊर्जा नहीं मिलती जिससे वो चलता है। लेकिन ईगो के साथ एक और चीज जुड़ी है जिसकी किताब में बात है, जिसे टॉले कहते हैं पेन बॉडी, दर्द का शरीर। हाँ, ये सुना है पेन बॉडी। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये हमारे अंदर इकट्ठा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है, जैसे बचपन के दुख, पुराना गुस्सा, कोई पछतावा, गहरी चोटें। किताब बताती है कि ये सिर्फ यादें नहीं है, बल्कि एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे अंदर रहती है और कभी-कभी सक्रिय हो जाती है। सक्रिय मतलब जब ये सक्रिय होती है तो हम और ज्यादा नकारात्मक सोचने लगते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही बर्ताव करते हैं, और इससे होता क्या है कि ये पेन बॉडी और मजबूत होता जाता है। ये एक तरह का चक्कर है। तो मतलब ईगो और ये पेन बॉडी, ये दोनों मिलकर हमें पूरी तरह से अतीत में और नकारात्मकता में फंसाए रख सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि व्यावहारिक रूप से, मतलब असल जिंदगी में, इस जाल से निकलकर वर्तमान में कैसे जिया जाए? सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर करें कैसे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। किताब इसके लिए बहुत ही सरल लेकिन असरदार अभ्यास बताती है। कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, बस महसूस करना कि हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बिना कुछ बदले। या फिर अपने शरीर के अंदर की हल्की सी ऊर्जा को महसूस करना, जैसे हाथों में, पैरों में, पूरे बदन में एक जीवन शक्ति सी महसूस करना। और रोजमर्रा के कामों के बारे में, उनमें कैसे करें? हाँ, वही तो सबसे कारगर है। जैसे आप हाथ धो रहे हैं तो बस पानी कैसा लग रहा है, साबुन की खुशबू कैसी है, पानी की आवाज, उस पर पूरा ध्यान दें। खाना खाते समय हर कौर का स्वाद, उसकी बनावट पर ध्यान देना। अपने आसपास की आवाजों को बस सुनना, बिना ये सोचे कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं। ये छोटे छोटे पल जब हम पूरी सजगता के साथ बिताते हैं, जिसे प्रेजेंस कहते हैं, तो हम अपने विचारों के जाल से बाहर निकलकर बीइंग की अवस्था में आ जाते हैं। जरूरी बात है बिना जजमेंट के बस जागरूक रहना। तो अगर कोई इस तरह जीने का अभ्यास करे, लगातार करे, तो इसका असर क्या होता है? क्या सच में जीवन बदल जाता है? टॉले के अनुसार हाँ, बिल्कुल।
और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक गहरा रूपांतरण है। जब हम ज्यादातर समय वर्तमान में रहने लगते हैं तो आप देखेंगे कि बेवजह की चिंता और डर वो बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि हम दूसरे इंसान को बिना अपने पुराने विचारों के फिल्टर के देख पाते हैं, ज्यादा साफ तरीके से। हमारे फैसले ज्यादा स्पष्ट होते हैं क्योंकि वो डर या लालच से नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस होती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। जीवन एक बोझ नहीं लगता क्योंकि हम उसे वहीं जी रहे होते हैं जहां वो असल में है, यानी अभी। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही है कि जीवन हमेशा अभी में है। हाँ। बस इसी पल में, और इसी क्षण को पूरी तरह से जीना, जागरूक होकर जीना, वही असली आजादी और खुशी का रास्ता है। अतीत तो गया, भविष्य अभी आया नहीं, जो है बस यही पल है। वर्तमान क्षण में ही जिया जा सकता है। तो फिर अतीत की जो यादें हैं और भविष्य की जो योजनाएं हैं, उनका हमारी इस वर्तमान वाली जिंदगी में सही स्थान क्या होना चाहिए? कैसे हम उनका इस्तेमाल करें बिना उनमें खोए, है ना? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।